So next question is exercise 8.1 class 9 क्वेश्चन नंबर 7। वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ABCD इज ए रोम्बस। उन्होंने पहले ही बोला हुआ है कि एक ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि रोम्बस है, ऑलरेडी दिया हुआ है कि वो एक रोम्बस है। शो दैट डायगोनल AC, मतलब कि आपको एक रोम्बस दिया हुआ है, उसका डायगोनल AC जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है एज वेल एज C को करता है, और BD जो है वो आपके एंगल B को और D को बाइसेक्ट करता है। ये आपको प्रूफ करना है, आपको ये प्रूफ करना है। आपको सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि ABCD एक रोम्बस है। तो सबसे पहले हम रोम्बस बना लेते हैं। तो रोम्बस विल बी लुक लाइक दिस। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले ना आपको सब कुछ आना चाहिए रोम्बस के बारे में। अगर आपको रोम्बस के बारे में नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो ये एक मैंने रोम्बस बना लिया है यहाँ पे। अब देखो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, ध्यान से देखना। अगर रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ नहीं आती हैं तो आप इस क्वेश्चन को आगे हिला भी नहीं पाओगे, एक भी स्टेप आगे नहीं ले पाओगे। तो रोम्बस की पहली और सिंपलेस्ट प्रॉपर्टी से स्टार्ट करता हूँ। रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स विल बी इक्वल। ओके, दूसरी चीज़, यहाँ पे जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो डायगोनल होता है वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। आप बोल सकते हो कि ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, बोल सकते हो इंटरसेक्ट करता है, या बोल दो कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। मतलब दिस डायगोनल विल बी इक्वल टू दिस डायगोनल एंड दिस डायगोनल विल बी इक्वल टू दिस डायगोनल, है ना। चारों इक्वल नहीं होते हैं बट ए, इसको और नाम दे देते हैं, AO विल बी इक्वल टू OC एंड BO इक्वल टू OD। तो इस तरीके से ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। 90 डिग्री होते हैं यहाँ पे सारे के सारे एंगल्स, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक रोम्बस की। अब यहाँ पे गिवन क्या गया आपको, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गिवन लिख लेता हूँ। तो गिवन आपको बोला है कि ABCD इज अ रोम्बस, ABCD इज रोम्बस। आपको पहले ही बोल दिया कि वो एक क्या है, रोम्बस है। तो सारे के सारे रोम्बस के कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करेगा, ठीक है। अब आपको क्या पूछा है यहाँ पे, जो टू प्रूव है वो ध्यान से देखना है। टू प्रूव, व्हाट यू नीड टू प्रूव हियर, आपको क्या प्रूव करना है यहाँ पे। तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि जो डायगोनल AC है वो एंगल A को, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। बाइसेक्ट करने का मतलब यही होता है कि इस पूरे एंगल को, ये जो डायगोनल है AC वो दो बराबर हिस्सों में कट करता है। दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। सिमिलरली ये जो BD डायगोनल है वो एंगल B को दो बराबर हिस्सों में कट करेगा। D का ये पार्ट बराबर दो हिस्सों में कट होगा BD से। तो यहाँ पे आपको प्रूफ क्या करना है, आपको बेसिकली प्रूफ करना है कि एंगल A एंड C एंड एंगल C बाइसेक्टेड बाय, अब यहाँ पे लिख सकते हो बाइसेक्टेड बाय डायगोनल AC। ये तो आपको प्रूफ करना है कि ये जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा और ये जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा। सिमिलरली आप आगे बोल सकते हो कि एंगल B एंड एंगल D ऑल्सो बाइसेक्टेड बाय BD, डायगोनल BD। तो BD इस एंगल को डिवाइड करेगा, मतलब दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल और दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। तो आप बोल सकते हो कि ये जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। ये आपको प्रूफ करना है। अब क्वेश्चन ये है कि प्रूफ करेंगे कैसे, ठीक है, यही तो क्वेश्चन है, प्रूफ करेंगे कैसे, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, तो देखो यहाँ पे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आपको ये एंगल्स प्रूफ करना है तो यहाँ पे अगर मैं फिगर में इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करूँ तो कैसे कर सकता हूँ, क्या करूँ जिससे ये फिगर में ही सॉल्व हो जाए। तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन के अंदर हमें फिगर में क्या करना पड़ेगा। अगर मैं ये ट्रायंगल ले लूँ, अगर मैंने सबसे पहले ये ट्रायंगल ले लिया जिसका नाम दिया मैंने BOA, दूसरा लिया BOC। अगर ये दो ट्रायंगल्स मैंने ले लिए, ठीक है, ये एक तो ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, ठीक है, कोई भी ना पेयर ले लो जो कि एडजेसेंट हो। एडजेसेंट मतलब चिपका हुआ, पास वाला। अब क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाता हूँ तो इसके बाई CPCT से ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली इसके इक्वल आ जाएगा। समझ में आएगी बात। तो इसको कैसे हम करेंगे, तो यहाँ पे आप प्रूफ लिखो, स्टार्ट करते हैं प्रूफ। यहाँ पे प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेना है आपको, फ्रॉम ट्रायंगल यू कैन टेक ट्रायंगल BOA एंड ट्रायंगल BOC, ठीक है। तो आपने यहाँ पे दो ट्रायंगल ले लिए, BOA एंड ट्रायंगल BOC। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या करना है,
एक तो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो कैसे कर सकते हैं, आपको पता है जो जो चीज़ें इक्वल हैं उनको आप इक्वल लिखना स्टार्ट करो। देखो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें इक्वल हैं, पहले फिगर में ही देखते हैं। मेरे हिसाब से ना जितना ज़्यादा फिगर में सॉल्व करने की कोशिश करोगे क्वेश्चन उतना ईजी आपको लगने लग जाएगा। लेट मी चेंज द कलर हेयर। देखो सबसे पहले तो आपको पता है सारी साइडें इक्वल होती है, तो ए बी विल बी इक्वल टू बी सी, ये तो पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ अगर आप प्रूव करोगे तो ये आपका बी ओ इक्वल टू बी ओ कॉमन साइड हो गई, ठीक है। और आपको पता है बाइसेक्ट करता है, तो ये साइड इक्वल टू ये साइड, ये दोनों की दोनों साइड ही हैं इस ट्रायंगल की, तो एस 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 से ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। और चाहते हो एस 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 से नहीं करना चाहते, एंगल भी इंक्लूड करना चाहते हो, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, सिंपल। आप चाहते हो कोई भी 3 चीज़ें आप ले लो। देखो 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करने के लिए कोई भी 3 चीज़ें अगर आपने दोनों ट्रायंगल की बराबर प्रूव कर दी एंगल्स को छोड़ के, तो वो दोनों के दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। और बचे हुए जितने भी 3 पार्ट्स हैं, देखो 6 ही पार्ट तो होते हैं, 3 एंगल 3 साइड, 3 इक्वल प्रूफ कर दो एंगल को छोड़ के। क्यों बोल रहा हूँ एंगल को छोड़ के, वो मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। तो बचे हुए 3 पार्ट ऑटोमेटिकली इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। तो यहाँ पे अभी मैंने बोला कि एंगल को छोड़ के, ठीक है, आई सेड एंगल को छोड़ के अगर आप कोई भी 3 पार्ट इक्वल प्रूफ करते हो, तो देखो अगर मैं एंगल को प्रूफ करता हूँ तो आपको पता है छोटे से ट्रायंगल का भी एंगल का सम 180 होता है और बड़े एंगल का भी सम 180 होता है। अगर ये 60 हुआ, ये 60 हुआ, ये 30 हुआ, ये 30 हुआ, उसी तरीके से ये आपका ये 90 हुआ, ये 90 हुआ, तो ये दोनों बराबर तो नहीं हो सकते ना, इसलिए एंगल्स को कंसिडर नहीं करते हैं। या तो साइड हो तीनों की तीनों, या दो साइड एक एंगल हो, इस तरीके से आप उनको प्रूव कर सकते हो कॉन्ग्रेंट। तो यहाँ पे इन दोनों को आपने इजीली प्रूव कर दिया, बी ओ ए को साथ साथ बी ओ सी को, दोनों के दोनों ट्रायंगल्स को आपने क्या प्रूव कर दिया, कॉन्ग्रेंट। अभी यहाँ पे सिर्फ लिखना बाकी है, यहाँ पे आप जो जो लिखना है वो आप लिख सकते हो इजीली। क्या क्या लिखना है, देखो बी ए इक्वल टू, या फिर बोल दो बी ए इक्वल टू बी सी, यहाँ लिख दो बी ए इक्वल टू बी सी, सबसे पहली चीज़। क्यों, क्योंकि ये एक रोम्बस, आप यहाँ पे लिख सकते हो ए बी सी डी इज ए रोम्बस। रीज़न यहाँ पे जरूर लिखना है कि आप क्यों है रोम्बस, रोम्बस इज द रीज़न। दूसरा आप यहाँ पे लिख सकते हो बी ओ इक्वल टू बी ओ, बी ओ इक्वल टू बी ओ। रीज़न क्या होगा, रीज़न आपको पता है कॉमन है, ये साइड ही कॉमन है दोनों के लिए। और यहाँ पे आप लिख सकते हो एंगल, एंगल भी लिख सकते हो, चाहो तो ए ओ इक्वल टू सी ओ, यहाँ पे ए ओ इक्वल टू सी ओ भी, ए ओ इक्वल टू सी ओ। रीज़न क्या है, वही रीज़न है, गिवन है, ये रोम्बस है, तो ये रीजन्स हो गए। दैट्स वाई आप यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर, या फिर सो, आई कैन राइट सो ट्रायंगल बी ओ ए विल बी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी ओ सी। हो गया। अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो चुके हैं तो बचे हुए उनके सारे के सारे पार्ट्स भी उनके इक्वल होंगे। देन I can say that this angle, देखो which angle, this angle which is known as the ABO will be equal to CBO. So you can write here ABO CBO, angle ABO will be equal to angle CBO, ठीक है। और यही हमें प्रूव करना था, बाइसेक्ट हो तो गया, बाइसेक्ट इक्वल हो गया। दिस इज द एंगल जो हमें बराबर प्रूफ करने थे। अब आपको सारे के सारे ट्रायंगल्स तो लेने नहीं है, यहाँ पे आपको सिर्फ एक पेयर लेना है, उसके बाद में जस्ट यहाँ पे लिख देना है आपको, यहाँ पे लिख देना है आपको सिमिलरली। सिमिलरली मतलब ऐसे ही हम प्रूफ कर सकते हैं द एंगल ए एंड एंगल बी कोमा एंगल सी कोमा एंगल डी इज बाइसेक्टेड, इज, या फिर बोल दो एंगल ए बी सी डी आर बाइसेक्टेड बाय डायगोनल्स। ओके, डायगोनल आप डायगोनल कौन सा लिखोगे, ए सी एंड बी डी। ओके, हैंस प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। तो दिस वॉज द क्वेश्चन और दिस इज द सॉल्यूशन। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखो, कोई भी इस क्वेश्चन के अंदर किसी भी पॉइंट पे डाउट है, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। थैंक यू।